ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन दिल्ली मंडल द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन सभा कक्ष मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय स्टेट एंट्री रोड नई दिल्ली में किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि DRM दिल्ली, ADRM एडमिन, ADRM इंफ्रा, सीनियर DPO 2 मैडम, APO DPO सीनियर DFM आदि अधिकारी महिला भी इसमें आयोजन में सम्मिलित हुए। आए हुए अतिथियों को फूल बुके देकर सम्मानित भी किया गया। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर अपने विचार रखे। इस आयोजन में रेलवे विभाग की सैकड़ों महिला भी सम्मिलित हुई। इस आयोजन में बाबा साहब द्वारा दिए गए महिलाओं के अधिकार पर विशेष चर्चा की गई। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फूले के योगदान को भी याद किया गया। दिल्ली मंडल द्वारा आई हुई महिलाओं को लेडीज बैग वितरित किए तथा साथ ही जलपान के साथ साथ भोजन भी कराया गया। आए हुए अधिकारियों व रेलवे कर्मचारियों ने इस आयोजन की भूरी भूरी प्रशंसा भी की। व दिल्ली मंडल के अध्यक्ष महेश कुमार आज के सफल आयोजन पर अपनी टीम व राष्ट्रीय अध्यक्ष BL बैरवा, राष्ट्रीय महामंत्री अशोक कुमार व अधिकारियों का भी धन्यवाद सम्मिलित किया। ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन दिल्ली मंडल की ओर से आज जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन किया गया और देखा जाए तो जो उम्मीद थी उससे कहीं ज्यादा जो आज महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया और कहीं ना कहीं आज बड़े अच्छे तरीके से उसको सेलिब्रेट किया। महेश जी दिल्ली मंडल के अध्यक्ष हमारे बीच हैं, जानना चाहेंगे आज के प्रोग्राम को लेकर कितनी खुशी है। पहले तो बहुत ज्यादा खुशी है। जो बाबा साहब का सपना था वो आज हमें पूरा होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर जैसे बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल लेकर आए थे जो अब लागू किया हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। उसके अलावा हमारे महासचिव श्री अशोक कुमार जी, उनका भी सपना था कि भी प्रोग्राम होना चाहिए महिलाओं के ऊपर, तो हमने उनके बातों को ध्यान में रखते हुए इस प्रोग्राम का आयोजन किया। उसमें मेरी पूरी दिल्ली डिवीजन की टीम, मेरे ब्रांचें और मेरी स्पेशल तो CNW ब्रांच से नई दिल्ली से रजनी जो एक वुमेन है, उसने बहुत ज्यादा लेडीजों को यहाँ पे जोड़ा और प्रोग्राम अच्छा हुआ, सफल हुआ। मैं इनका सबका धन्यवाद देता हूँ। आज के प्रोग्राम में जो सम्मिलित होने वाले लोग थे विशेषकर उनका और परिचय बता दीजिए, कौन कौन लोग इस प्रोग्राम में हमारे आदरणीय DRM साहब दिल्ली के और ADRM एडमिन और ADRM इंफ्रा और सीनियर DPO 2 मैडम, APO DPO मतलब कि ज्यादातर, और DFM सीनियर DFM भी आई थी मैडम, और हमारे डिवीजन से भी मतलब A to Z सभी महिलाएं इस प्रोग्राम में सम्मिलित हुई। मैं उनका भी आभार प्रकट करता हूँ। क्या लगता है आने वाले साल में, अगले साल जो है इससे बढ़कर चल के प्रोग्राम हो पाएगा? नहीं, इस प्रोग्राम को देखते हुए तो ऐसा लगता है कि हॉल भी बहुत ज्यादा छोटा पड़ेगा। हमें किसी अच्छे ऑफिसर क्लब या कर्नल सिंह स्टेडियम में करना पड़ेगा। चलिए, थैंक यू मैडम। सबसे पहले तो आपका परिचय जानना चाहूंगा। मैं SC/ST एसोसिएशन की नई दिल्ली ब्रांच की ब्रांच अध्यक्ष हूँ, रजनी। रजनी, देखा जाए आज जो है ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन दिल्ली मंडल के बैनर तले जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन किया गया और आपने इसमें जो है भूमिका निभाई। हाउ यू फील, कैसी खुशी महसूस कर रहे हैं आज के प्रोग्राम को लेकर? आज मुझे सच बताए तो बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आज पहली बार हमारी SC/ST एसोसिएशन ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का कार्यक्रम रखा और इसमें काफी महिलाओं ने भाग लिया है, जिससे कि ये कमेटी हॉल भी छोटा पड़ गया है और सबने अपने अपने विचार भी रखे हैं। सबने, DRM सर ने, DFM मैम ने, और प्रोग्राम बहुत ही अच्छा रहा। हम चाहते हैं आने वाले टाइम में भी प्रोग्राम और बढ़ चढ़ के हो। क्या लगता है जिस तरीके से आज महिलाओं के मुद्दों पे जो है बातचीत हुई उसमें सावित्रीबाई फूले का नाम लिया है, माता रमाबाई का भी नाम आया, इसके अलावा जो है और अन्य महिला जो इस देश में प्रगति कर चुके हैं उनका भी नाम आया। क्या लगता है कि महिलाओं को इस तरीके से प्रेरित किया जाएगा आने वाले समय में? बिल्कुल सर, आने वाले टाइम में प्रेरित किया जाएंगे। महिलाएं आगे बढ़ेंगी भी और आने वाले टाइम पे हर जगह, हर क्षेत्र में महिलाएं तो वैसे भी आगे ही है और आने वाले टाइम में प्रोग्राम भी अच्छे से अच्छा होगा। जैसे जैसे जो रेलवे महिला अधिकारी आज इस प्रोग्राम में सम्मिलित हुई थी, उन्होंने अपने संबोधन में कहा था कि हमें सशक्त होकर काम करना है। तो क्या लगता है कि आज की जो महिलाएं आज इकट्ठा हुई थी वो आज कहीं ना कहीं उनसे प्रेरणा लेके गई हैं? बिल्कुल सर, कहीं ना कहीं प्रेरणा लेके तो गई है कि हम आने वाले टाइम में सशक्त होकर मिलकर काम करेंगे। इसके बारे में अगर बाबा साहब की बात की जाए तो हिंदू कोड बिल के बारे में थोड़ा सा कुछ बताएंगे? हिंदू कोड बिल में बाबा साहब ने हमें काफी चीजें दी है, जैसे
मैटरनिटी लीव, बच्चा गोद लेने की अनुमति, एक विवाह जो कर लेते थे दूसरा विवाह की अनुमति नहीं है पहले पहले। और एक मिनट, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, बहुत सारे अधिकार है जो हमें पुरुषों के समान दिए गए हैं हिंदू कोड बिल के द्वारा। ऑल इंडिया एससी रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन के राष्ट्रीय महामंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी आभार व्यक्त करेंगे उनके मैं राष्ट्रीय महामंत्री जी अशोक जी का और हमारे मंडल अध्यक्ष महेश कुमार सर जी का भी बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आने वाले टाइम में भी वो ये प्रोग्राम करते रहे ताकि महिलाएं उजागर हो और आगे बढ़ चढ़कर भाग लें। धन्यवाद। अब मैं दियाराम साहब से कहूंगा कि कुछ हमारी महिला शक्ति के लिए कुछ बोले। और दियाराम साहब एक बात और थोड़ा सा कि हम एसोसिएशन की तरफ से एक गिफ्ट हमारी महिलाओं के लिए लेकर आए हैं, वो कृपया आप अपने हाथों से सभी को आदरणीय श्री राणा जी, मेरे साथी अधिकारीगण और यहाँ पे प्रेजेंट सभी महिलाएं जो कि हमारे डीआरएम ऑफिस या डिवीज़न में काम कर रही हैं। सबसे पहले मैं एससी/एसटी एसोसिएशन का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। और जैसा कि मैं फील कर पा रहा हूँ कि आप लोगों ने काफ़ी अच्छा डिस्कशन किया होगा मेरे आने से पहले और अपने राइट्स और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में बात की होगी। जैसा राणा जी ने भी बताया कि अगर हम लोग लिविंग थिंग्स में देखें तो मनुष्य सबसे ऊपर है और उसमें अगर देखा जाए तो वुमेन सबसे ऊपर है, क्योंकि उसको जननी का भी एक अलग से अधिकार, एक अलग वो मिला हुआ है जो कि उसको पूरक करता है। और किसी ज़माने में लेडीज़ मेनली घर पे ही काम करती थी और धीरे धीरे जैसे सोसाइटी का एवोल्यूशन हुआ, वर्किंग क्लास बढ़ा और सभी जगह महिलाओं को फिर बाहर आके काम करना पड़ा, ऑफिस में और वर्कशॉप्स में भी करना पड़ा। और उसी तरह से उनके अधिकारों के बारे में भी बातचीत होती रही ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। उसी सिलसिले में ये एक आंदोलन हुआ था जो न्यूयॉर्क में हुआ था, जिसके चक्कर में ये हम लोग आज ये महिला दिवस मनाते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी महिलाओं का जो वर्किंग है वो टफ है, मैं ये कहना चाहूँगा, क्योंकि उनको अपार्ट फ्रॉम द रेल जो वर्किंग रहती है ऑफिस में, उसके अलावा भी घर पे बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। मतलब चाहे या ना चाहे एक उनसे एक्सपेक्टेशन रहती है फैमिली में, घर पे जाके भी बच्चे भी संभालने हैं, खाना वाना भी देखना है। तो इस तरह से आपका जीवन वाकई में ही टफ रहता है एज कम्पेयर टू मैन, आई वुड से। बट अगर आप चाहें तो बेसिकली अल्टीमेटली टाइम मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा अपने आप में कॉन्फिडेंस। पहले बात तो अपने आप को कम मत समझिए, आप सब कुछ कर सकते हो। आप जितना कोई मेल काउंटर पार्ट आपकी जगह आपके डेस्क पे बैठ के काम कर रहा है उससे ज़्यादा आप काम कर सकते हो, ये एक मन में रहना चाहिए। एंड सेकेंडली टाइम का यूटिलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, स्पेशली बिकॉज आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है। तो ट्राई करें चाहे ऑफिस कम समय के लिए रहे, लेकिन उस कम समय में आप अपना काम पूरा कर दें, सो दैट आप जल्दी घर जा सके, रात दिन आपको लेट निकलना पड़े। तो अगर टाइम मैनेजमेंट पे आप ध्यान देंगे तो मुझे लगता है कि आपका और आपके जो परिवार का वो ओवरऑल जो एक्सपीरियंस रहेगा एक फैमिली का, वो अच्छा रहेगा। और एक चीज़ और मैं पहले ही बोल चुका हूँ किसी और फंक्शन में, अपनी हेल्थ का ध्यान जरूर दें और रेगुलर मेडिकल चेकअप जरूर करवाएं और किसी चीज़ को इग्नोर ना करें। नॉर्मली हमारे घरों में लेडीज़ की हैबिट रहती है कि सबसे ज़्यादा वो इग्नोर करती हैं अपने आप को, और सबसे लास्ट में जब चीज़ें बहुत आगे बढ़ जाती है तब वो डॉक्टर्स के पास जाती हैं। तो ऐसा मत करें। आप फैसिलिटीज़ आपको दी हुई है, रेलवे ने भी दी हुई है, आप कभी भी अपना एनुअल चेकअप करवा सकते हो, वो करवाते रहना चाहिए। स्पेशली कार्डियो के या कैल्शियम की या और जो चीज़ें आप टिपिकल रहती हैं वुमेन हेल्थ के साथ, वो आप चेक करवाते रहें, तो उसको इग्नोर मत करिए। अंत में फिर से आप लोगों का एक बार धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं और ऐसे ही काम करती रहेंगी, और ऐसे हम लोग नया डिवीज़न को नए मुकाम पे पहुँचाएंगे और इस तरह के डेज मनाते रहेंगे। धन्यवाद। ऑल इंडिया एससी/एसटी के राष्ट्रीय महामंत्री श्री अशोक कुमार जी ने बोला था कभी महेश आप भी अपने डिवीजन में प्रोग्राम करो, अगर हम साथ को बुलाओ। और प्रोग्राम उन्होंने आज हमारे जोनल कमेटी जोन में भी हो रहा है प्रोग्राम, तो इसलिए हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब आ नहीं पाए, समय नहीं दे पाए,
तो आप सभी महिलाओं से निवेदन है कि आप लोग लंच करके जाना, लंच का भी व्यवस्था है सर। मैं ग्राम साहब से कहूँगा वो भी लंच करके जाए। तो आप लोग कराइए, आराम से कराइए, ढंग से खाएंगे। हमारे बीच में एडीआर मेघनी साहब भी आए हैं, उनका भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ ऑल इंडिया SC की तरफ से। जो आज हम मूवमेंट डे बना रहे हैं, तो महिला शक्ति एक ऐसी है इसके बिगड़ तो कुछ भी नहीं है। जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब ने जो हिंदू कोड बिल लाए थे, उसमें महिलाओं को इतने अधिकार दिए हैं जो हम कह नहीं सकते। जो आज हमारे बीच बैठी है, DPO मैडम है, DFM मैडम है, सीनियर DPO मैडम आपके बीच बोलकर चली गई है। इतना अच्छा बोला है उन्होंने कि महिला शक्ति क्या है। तो यही इसी कड़ी में मैं आप अपने ADM साहब से कहूँगा महिलाओं के लिए कुछ दो शब्द। महेश जी, SC एसोसिएशन के बाकी पदाधिकारीगण, साथ ही मेरे महिला अधिकारी और कर्मचारीगण, सबसे पहले तो मैं SC एसोसिएशन को बहुत बधाइयाँ देता हूं कि आपने महिला दिवस का ये कार्यक्रम आज किया है। और इसमें कोई शक नहीं है कि महिलाओं का उतना ही सम्मान होना चाहिए इस देश में जितना किसी एक देवी का होता है। कि कुछ दिनों पहले हमने जैसे अपने मंडल में कार्यक्रम किया था, तो CDP ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि महिला का पहला रूप माँ होता है, तो माँ ही सबकी जननी है। और इसलिए महिलाओं को ही वो भगवान ने एक आशीर्वाद दिया है कि वो माँ बन सकती है, और हम सब जो है उस माँ के कारण यहाँ हैं। तो महिलाओं का सम्मान इस देश में कुछ कारणों से उतना नहीं रहा था जो वो डिजर्व करती थी। और पिछले एक शताब्दी में अंबेडकर जी हुए, महात्मा गांधी जी हुए, और काफ़ी और ऐसे समाज सुधारक हुए जिन्होंने महिलाओं के उत्थान के लिए बहुत कार्य किया। और आज हम उस जगह बैठे हैं कि सारी महिलाएं हमारे साथ में हैं। मैं उन सबको धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने उस टाइम पे ऐसा सोचा कि महिलाओं का क्या स्थान इस सोसाइटी में होना चाहिए। तो मेरी तरफ से आप सबको शुभकामनाएं। और आप ऐसे ही जो है एक नारी शक्ति की तरह एक दिवस जो आपके लिए बना रखा है, आप एकत्रित हो, अपने सुझाव रखें और अपने को शक्तिशाली महसूस करें। तब आप स्वयं शक्तिशाली महसूस करेंगे तो वो हमें भी नजर आएगा। तो कोई भी जो है ऐसा ना सोचे कि कमजोर है। मेरी भी एक बेटी है, और बेटी को हम जितना प्यार करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हमारे दिमाग में कभी रहता है कि हमें कुछ भेदभाव करना है। तो आपको भी ऐसा ना लगे कि अभी कोई भेदभाव आप लोगों के साथ हो रहा है प्रशासन की तरफ से। तो आप सबको दोबारा शुभकामनाएं, धन्यवाद।